जय श्री राम। मेरे अतिरिक्त और कोई चित्त में है ही नहीं, अन्य किसी का चिंतन न करता हुआ अर्थात अनन्य चित्त से स्थिर हुआ जो अनवरत में स्मरण करता है, उस नित्य मुझ में युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। आपके सुलभ होने से क्या मिलेगा? मुझे प्राप्त कर वे दुखों के स्थान स्वरूप क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, बल्कि परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अर्थात मुझे प्राप्त होना या परम सिद्धि को प्राप्त होना एक ही बात है। केवल भगवान ही ऐसे हैं जिन्हें पाकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता। फिर पुनर्जन्म की सीमा कहां तक है? अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंगादि सभी लोग पुनरावर्ती हैं, जन्म लेने और मरने तथा पुन इसी क्रम में चलने वाले हैं। कौन्तेय, मुझे प्राप्त होकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता। धर्म ग्रंथों में लोकांतरों की परिकल्पना ईश्वर पथ की विभूतियों का बोध कराने के आंतरिक अनुभव या रूपक मात्रा है। अंतरिक्ष में ना तो कोई ऐसा गड्ढा है जहां कीड़े काटते हो और ना ऐसा महल जिसे स्वर्ग कहा जाता हो। देवी संपद से युक्त पुरुष देवता और आसुरी संपद से युक्त मनुष्य ही असुर है। श्री कृष्ण के ही सगे संबंधी कंस राक्षस और बाणासुर दैत्य थे। देव, मानव, तिर्यक योनियां ही विभिन्न लोक हैं। श्री कृष्ण के अनुसार यह जीवात्मा मन और पांचों इंद्रियों को लेकर जन्म जन्मांतर के संस्कारों के अनुरूप नया शरीर धारण कर लेता है। अमर कहे जाने वाले देवता भी मारण धर्मा है, इससे बड़ी क्षति क्या होगी? वह देवतन ही किस काम का जिसमें संचित पुण्य भी समाप्त हो जाए। देवलोक, पशुलोक, कीट पतंगादि लोक भोगलोक मात्रा है। केवल मनुष्य ही कर्मों का रचयिता है, जिसके द्वार वह उस परमधाम तक को प्राप्त कर सकता है जहां से पुनरावर्तन नहीं होता। यथार्थ कर्म का आचरण करके मनुष्य देवता बन जाए, ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त कर ले, किंतु वह पुनर्जन्म से तब तक नहीं बच सकता जब तक मन के निरोध और विलय के साथ परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी परम भाव में स्थित न हो जाए। उपनिषदें भी सत्य का उद्घाटन करती हैं। जब हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और यहीं इसी संसार में, इसी मनुष्य शरीर में परमब्रह्म का भली भांति साक्षात अनुभव कर लेता है। प्रश्न उठता है कि क्या ब्रह्मा भी मरण धर्मा है? अध्याय 3 मेरे तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रजापति ब्रह्मा के प्रसंग में कहा कि प्राप्ति के पश्चात बुद्धि मात्र यंत्र है, उसके द्वारा परमात्मा ही व्यक्त होता है। ऐसे महापुरुषों के द्वारा ही यज्ञ की रचना हुई है और यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त करने वाला भी पुनरावर्ती है। योगेश्वर श्री कृष्ण का कहना क्या चाहते हैं? वास्तव में जिन महापुरुषों के द्वारा परमात्मा ही व्यक्त होता है, उन महापुरुषों की बुद्धि भी ब्रह्मा नहीं है, लेकिन लोगों को उपदेश देने के कारण, कल्याण का सूत्रपात करने के कारण ब्रह्मा कह जाते हैं। स्वयं में वह ब्रह्मा भी नहीं है। उनके पास अपनी बुद्धि रह ही नहीं जाती। इसके पूर्व साधना काल में बुद्धि ही ब्रह्मा है। साधारण मनुष्य की बुद्धि ब्रह्मा नहीं है। बुद्धि जब इष्ट में प्रवेश करने लगती है, तभी से ब्रह्मा की रचना होने लगती है। ब्रह्मा अर्थात ब्रह्म विद्वेता की वह श्रेणी जिसमें इष्ट प्रवाहित है, उसको प्राप्त सर्वोत्कृष्ट बुद्धि में भी विद्या का दिन और अविद्या की रात्रि, प्रकाश और अंधकार का क्रम लगा रहता है। यहाँ तक साधक में माया कामयाब होती है। प्रकाश काल में अचेत भूत सचेत हो जाते हैं, उन्हें लक्ष्य दिखने लगता है, तथा बुद्धि के अंतराल में अविद्या की रात्रि के प्रवेश काल में सभी भूत अचेत हो जाते हैं। बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती, स्वरूप की ओर बढ़ना बंद हो जाता है। यही ब्रह्मा का दिन और यही ब्रह्मा की रात्रि है। दिन के प्रकाश में बुद्धि की सहस्त्रों प्रवृत्तियों में ईश्वरीय प्रकाश छा जाता है और अविद्या की रात्रि में इन्हीं सहस्त्रों परतों में अचेतावस्था का अंधकार आ जाता है। शुभ और अशुभ, विद्या और अविद्या, इन दोनों प्रवृत्तियों के सर्वथा शांत होने पर अर्थात अचेत और सचेत, रात्रि में विलीन और दिन में उत्पन्न दोनों प्रकार के भूतों के मिट जाने पर अव्यक्त बुद्धि से भी अति परे शाश्वत अव्यक्त भाव मिलता है, जो फिर कभी नष्ट नहीं होता। भूतों की अचेत और सचेत दोनों स्थितियों के मिटने पर ही वह सनातन भाव मिलता है।
बुद्धि की उपयुक्त 4 अवस्थाओं के बाद वाला पुरुष ही महापुरुष है। उसके अंतर में बुद्धि नहीं है। बुद्धि परमात्मा का यंत्र जैसी हो गई है, परंतु लोगों को वह उपदेश करता है, निश्चय से प्रेरणा देता है। अत उसमें बुद्धि प्रतीत होती है, परंतु वह बुद्धि के स्तर से परे है। वह परम अव्यक्त भाव में स्थिति है। उसका पुनर्जन्म नहीं होना है, परंतु इस अव्यक्त स्थिति से पूर्व जब तक उसके पास अपनी बुद्धि है, जब तक वह ब्रह्मा है, वह पुनर्जन्म की परिधि में ही है। जय श्री राम। हर हर महादेव।